नमस्कार दोस्तों, हम हैं अनिल सर, आप हैं एक केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हम जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सिखा रहे थे। उसमें हम जो है ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीख रहे थे जिसमें क्या होता है, सिर्फ क्या थे आपके जो है पूर्व लग्न थे, या ऐसे कंपाउंड थे जिनका जो है प्रयोग पूर्व लग्न के रूप में किया जा रहा था। अब हम लोग जो है ऐसे कंपाउंड का नामकरण करना सीखेंगे जिसमें क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, सफिक्स होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं। अनुलग्न क्या होते हैं, अनुलग्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट वर्ड के क्या होते हैं, बाद में लगते हैं। आप जानते हैं कि अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक अनुलग्न, दूसरा होता है द्वितीयक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, द्वितीयक अनुलग्न के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है हम ऐसे कंपाउंड का नामकरण करना सीखेंगे जिसमें क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है एल्कोहल का नामकरण करेंगे। किसका करेंगे, एल्कोहल का। एल्कोहल का नामकरण करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल एल्कोहल ऐसे कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल 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 ऐसे कंपाउंड होते हैं, इन्हें कहा जाता है क्या, एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पास क्या होता है, क्रियात्मक समूह OH होता है। तो आप कहेंगे OH क्रियात्मक समूह वाले यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होता है, OH होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्रियात्मक समूह OH होता है एल्कोहल कहलाते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, secondary suffix OH called alcohols। एल्कोहल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होता है, OH क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर अगर हम कहें सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सफिक्स क्या लगता है, ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल लगता है। और अगर प्रीफिक्स की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसमें जो यूज किया जाता है, प्रीफिक्स यूज किया जाता है हाइड्रॉक्सी। इसके लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रॉक्सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइड्रॉक्सी यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हाइड्रॉक्सी यूज करते हैं। और इसका जो है कॉमन नेम अगर लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा, एल्किल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा, एल्किल एल्कोहल। क्या लिखा जाएगा, एल्किल एल्कोहल। ठीक है। और IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो IUPAC नेम में देखना, IUPAC नेम में दोस्तों जैसे आपका एल्केन हो गया, तो एल्केन का क्या है, लास्ट का क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, एल्केन है, एल्केन, और लास्ट का क्या हटाना है, आपको ई हटाना है। इसका क्या हटाना है, ई। तो माइनस कर देंगे ई, और जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर आपको बताया गया, ये आप क्या करेंगे, ऑल को जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑल। तो यहाँ पर करेंगे क्या, प्लस ऑल कर देंगे। तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा आगे यहाँ पर एल्केनॉल। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन गया। क्या बन गया, एल्केनॉल। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर एन था, यहाँ पर क्या था, एन, एल्केन था, एन था, लास्ट में क्या था, एन, तो यहाँ से ई हटा करके ऑल लगा दिया। मान लीजिए यहीं पर क्या हो, इन हो, अगर इन रहेगा लास्ट में तो यहाँ से ई हटाओगे, माइनस ई करोगे, प्लस क्या करोगे, ऑल, तो क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे बन जाएगा क्या, इनॉल। यहाँ से ई हटा करके ऑल लगाओगे तो आगे बनेगा क्या, ENOL, इनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनॉल। और आगे देखना, अगर इसी प्रकार से यहाँ पर क्या रहे, आइन रहे, क्या रहे, आइन, लास्ट में क्या रहेगा, आइन रहेगा, रूट वर्ड से जुड़ा रहे आइन। तो यहाँ से क्या हटाना है, आपको ई हटाना है, और क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है। तो बनेगा क्या आपका, क्या बनेगा, YNOL, YNOL, वाइनल, है ना, ऑल लगा हुआ है।
अब यहाँ पर जैसे एल्किल ग्रुप आप जोड़ देंगे वही चीज है, तो एल्कीनाल बन जाएगा, एल्काइनाल बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैं पूरा लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं क्या कि एल्कीन है, क्या है आपका एल्कीन है। अगर एल्कीन है ई हटा करके ओएल लगा दिया तो यहाँ पर बनेगा क्या, क्या बनेगा एल्की, हाँ यहाँ पर बन जाएगा क्या एल्की, एल्केनॉल बन गया। क्या बन गया एल्केनॉल। इसी प्रकार से अगर आपका क्या है यहाँ पर ऐसे सेम है, यहाँ पर क्या करेंगे ALKYNOL एल्काइनाल बन गया। यहाँ पर क्या बना एल्काइन है, ये क्या है ये एल्काइन। अगर एल्काइन है तो एल्काइनाल बन गया। इससे प्राप्त हुआ क्या एल्काइनाल। आगे इससे क्या प्राप्त हुआ एल्कीनॉल। एल्केन रहेगा तो क्या प्राप्त होगा एल्केनाल प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है OH है, तो आप क्या करेंगे सीधा एल्कोहल के बारे में बताएंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होता है क्रियात्मक समूह OH होता है उसे क्या कहा जाता है एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है ऑल लगता है, और यहाँ पर जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करेंगे इसका हाइड्रॉक्सी होता है। कॉमन नेम क्या होता है एल्किल एल्कोहल होता है। और आपने देखा आईपीएसी नेम क्या है एल्केन का, इसका ई हटा करके क्या लगा दिया गया है ऑल लगा दिया गया है। अगर एल्कीन रहेगा तो ई हटा करके ऑल लगा देंगे तो एल्कीनाल बन जाएगा। अगर एल्काइन रहेगा तो ई हटा करके ऑल लगा देंगे तो एल्काइनाल बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो है आप अपना नोट बुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, आप इसको जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखें ऐसे जो है आप अपनी नोटबुक में जो है 3 लाइन बना लेंगे। यहाँ पर आप जो है ऐसे 3 लाइन बना लेंगे, 3 लाइन बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड। क्या लिखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कॉमन नेम होगा, और फिर इसका क्या होगा IUPAC नेम होगा। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो सरलतम एल्कोहल होता है यहाँ पर आपका इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर OH है। मैंने आपको बताया है हमेशा कार्बन को कितने डंडे 4 डंडे देना है, 4 डंडे से न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। कार्बन हमेशा कितने डंडे से संतुष्ट होता है 4 डंडे से। इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। आप देखना एक डंडा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो कार्बन के पास कितने डंडे रहेंगे हमेशा 4, ना तो कम करना है ना तो ज्यादा। यहाँ पर क्या करेंगे इसकी वैलेंसी को H से हम क्या करते हैं पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से ये बन गया क्या CH3OH। क्या बन गया है CH3OH बन गया है। इसका कॉमन नेम लिखा जाता है मेथिल। क्या लिखते हैं मेथिल, फिर आगे लिख देंगे क्या एल्कोहल। तो बन गया क्या मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया मेथिल एल्कोहल बन गया। जब आईपीएसी लिखने लगेंगे तो आईपीएसी में आप जानते हैं लिखते समय यहाँ पर देखना रूट वर्ड कार्बन कितना है 1 कार्बन। अगर 1 कार्बन है तो इसे लिखते क्या है मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेथ लिखते हैं, मेथ हो गया। और आप देखना एकल बंध के लिए क्या लगता है एन लगता है। और आपको बताया गया है एल्कोहल है तो द्वितीयक क्या होगा सफिक्स जो लगेगा ऑल लगेगा। तो बनेगा क्या ये मेथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा मेथेनॉल बन जाएगा। आगे फिर देखना आगे जो है आपका क्या है इसी प्रकार से CH3, फिर क्या है आपका CH2, फिर आपका क्या है OH है। CH3 CH2OH है, इसे क्या कहेंगे तो आप जानते हैं इसे क्या कहा जाता है एथिल। क्या कहा जाता है एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्यों कहते हैं क्योंकि इस समूह को कहा जाता है C2H5। जब C2H5 को जोड़ दोगे तो बनेगा क्या एथिल। क्या बन जाएगा एथिल और फिर बनेगा क्या एल्कोहल। तो बना क्या एथिल एल्कोहल बना। फिर आगे देखना यहाँ पर जब आईपीएसी लिखने लगेंगे तो आपको बताया गया था कि अगर आपका जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है एकल बंध रहता है। आप देखना कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे एथ
एथेन बनेगा। क्या बनेगा? एथेन। और फिर क्या होगा? आल लगा दोगे तो बन जाएगा क्या? इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इसी प्रकार से आप देखना, अब संख्या जो है कार्बन की और बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं? CH3 CH2 CH2 और क्या है आपका? OH है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। आपको बताया गया था नंबर ऑफ कार्बन जब 3 हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, तब क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले अगर ये क्या है? लीनियर है। आप देख रहे हैं कैसा है ये? रेखीय है। कैसा है? लीनियर है। अगर ये बेटा लीनियर है तो इसके लिए जो है नॉर्मल यूज किया जाता है। कॉमन नेम में क्या लगाया जाता है? नॉर्मल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रोपिल। क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रोपिल। फिर आगे क्या लगा देंगे? एल्कोहल। तो बन जाएगा क्या? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। क्या बन गया? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। IPAC लिखेंगे तो IPAC क्या करते हैं? IPAC लिखते समय आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो आप इसको क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? रूट वर्ड प्रोप लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो गया प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है? अगर एकल बंध है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। तो प्रोपेन हो गया। और एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑल लगता है। तो हो गया क्या? प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें, थोड़ा इसको जो है चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे अगर कर दें हम, यहाँ पर लिख दें क्या? CH3 और आगे लिख देता हूँ क्या? CH। फिर आपका लिख देता हूँ CH3। फिर यहाँ पर आपका लिख देता हूँ OH लिख देता हूँ। तो इस समूह को क्या कहेंगे? ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? आइसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसो कहा जाता है। तो इसे जो है कॉमन नेम इसको कहते क्या है? आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे? आइसो। सबसे पहले ऐसे समूह को क्या कहते हैं? आइसो कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? आइसो। क्या हो जाएगा? आइसो। फिर आपका क्या हो जाएगा? आइसो। आगे क्या हो गया? प्रोपिल। आइसोप्रोपिल हो गया। और फिर आगे क्या है? OH लगे होने के कारण इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो ये हो गया क्या? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जब IPAC लिखने लगेंगे तो IPAC में क्या करेंगे? आप जानते हैं IPAC में क्या किया जाता है? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाना है तो कार्बन की लंबी श्रृंखला इस प्रकार से आप बनाओगे। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जब कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाओगे तो यहाँ से अब नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग आप चाहे इस छोर से करना, चाहे इस छोर से करना, लेकिन बीच से नहीं करना। आपके दिमाग में आएगा क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा हुआ है, नंबरिंग यहाँ से करना चाहिए। नहीं, नंबरिंग हमेशा क्या करेंगे? छोर से करेंगे। हमेशा कहाँ से करेंगे? छोर से, ना कि बीच से। जब भी हम चलेंगे कहाँ से चलेंगे? एक साइड से, एक किनारे से चलेंगे। चाहे आप यहाँ से नंबरिंग कर लेना, 1 2 और क्या हो गया? ये 3। तो आप देखना 2 पर OH लगा हुआ है। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है। अगर 3 कार्बन है तो इसको क्या कहते हैं? 1 2 3 है। 3 को कहेंगे क्या? प्रोपेन। क्या कहेंगे? सीधा क्या करेंगे? प्रोप। प्रोप लिखा। अब आप देखना कार्बन के बीच में जो है, कार्बन के बीच में बंध कैसा है? एकल बंध है। तो क्या हो गया है? एन। तो क्या बना? प्रोपेन। अब 2 पर क्या लगा हुआ है? आल लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? 2 आल। तो इस प्रकार से बन गया क्या? प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनॉल कह लें। क्या कह लें? 2 प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से आगे देखना, और आगे एक कंपाउंड इसी प्रकार से आपको जो है हम बताते हैं। CH3 CH2 CH2 और क्या है आपका? CH2OH है ना। इसे आप क्या कहेंगे? बताओ बताओ जल्दी से, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, हाँ बताइए, इसे क्या कहेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है दोस्तों। अगर लीनियर है ये तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमने आपको बताया था लीनियर के लिए क्या लगाते हैं? नॉर्मल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉर्मल। क्या लिखेंगे? नॉर्मल। संख्या कितनी है? 1 2 3 4। अगर संख्या 4 है तो क्या कहेंगे? ब्यूटिल। तो क्या बना ये? आपका बन गया क्या? नॉर्मल ब्यूटिल। फिर आगे क्या लगा देंगे? एल्कोहल। तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। और जब IPAC लिखने लगेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? कुल 4 है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो क्या कहेंगे? ब्यूटेन। क्या कहेंगे? ब्यूटेन। मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ कार्बन 4 है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कुल 4 कार्बन है। तो रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है? एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और आपको बताया गया है एन तो लगा दिया, ये तो क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब आपको द्वितीयक भी लगाना है।
द्वितीयक क्या लगाएंगे, इसके ई को हटा करके ऑल लगा दोगे तो बन जाएगा क्या, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में आल जो है क्या है आपका, ये आपका द्वितीयक क्या है, सफिक्स है, ये आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ये आपका क्या है, रूट वर्ड है, ये आपका क्या है, रूट वर्ड है। ठीक है, आगे जो है आप इसको जो है अपने नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे और कुछ आपको एग्जाम्पल इसके बताते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है इरेज कर देते हैं। अब आगे देखना, जैसे यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कार्बन कितने, यहाँ पर CH3, फिर क्या है आपका CH2, फिर आपका क्या है CH, फिर आपका CH3 है। अब यहाँ पर OH लगा हुआ है, दूसरा सेम एज कंपाउंड ऐसे ही है, यहाँ पर भी आपका जो है सेम एज ऐसे ही है। यहाँ पर क्या है देखना, यहाँ पर क्या है CH3, आपका क्या है CH है ना, और आपका क्या है CH3 है, और आपका क्या है CH2 है, और आपका क्या है OH है। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 तो है नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ पर OH जो है, ये जो OH आप देख रहे हैं, ये किस कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है द्वितीय कार्बन पर। किस पे लगा हुआ है, द्वितीय कार्बन, इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्यों कहते हैं, ऐसा कार्बन जो क्या होता है, दो तरफ से क्या है, कार्बन से जुड़ा हो, दो तरफ से किससे जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो। अब देखना, ये कार्बन है, इधर से कौन जुड़ा है, कार्बन, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को क्या कहेंगे, द्वितीय कार्बन। ऐसा कार्बन जो क्या होता है, दो कार्बन से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, द्वितीय कार्बन कहेंगे। तो एक इधर से घिरा हुआ है, एक इधर, तो क्या हो गया, द्वितीय कार्बन हो गया। इसी द्वितीय कार्बन को कहते क्या है, सेकेंडरी। क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे क्या, सेकेंडरी। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और आगे क्या बनेगा आपका है नंबर 1 2 3 और 4, अगर 4 है तो क्या कहेंगे, ब्यूटिल। तो क्या हो गया, ब्यूटिल। आगे क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये हो गया क्या, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। फिर आगे जो है आप देखना, जब आप IPAC लिखने लगेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 और 4। अगर 4 है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन के बीच में बंध कैसा है, एकल बंध है। एकल बंध के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन। यहाँ पर लगा देंगे क्या, एन, और इसका ई हटा देते हैं। एन अगर पूरा लिखेंगे तो पूरा लिख देंगे तो ब्यूटेन हो गया। अब क्या करना है, OH कितने कार्बन पर है, 2 पर है। जब 2 पर है तो इसका ई हटाओगे और यहाँ पर 2 आगे कर दोगे क्या, ऑल। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा इसको और सेपरेट कर देते हैं जिससे आपको जो है थोड़ा समझ में आता रहे। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये क्या है, ब्यूट क्या है, रूट वर्ड है। एन क्या है आपका जो है प्राइमरी सफिक्स है, और आल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। अब यहाँ पर देखना, ए वाले कंपाउंड में यहाँ पर आप देखना, अब आप समझ रहे होंगे इसे इसे क्यों कहा जा रहा है, आइसो। इसे क्यों कहा जा रहा है, आइसो। यहाँ पर आप देखना, AOH समूह, यहाँ पर OH समूह लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH समूह लगा हुआ था। ये भी 4 कार्बन से बना हुआ है, ये भी 4 कार्बन से बना हुआ है। यहाँ पर कार्बन कहाँ पर लगा हुआ था, द्वितीयक कार्बन पर लगा हुआ था OH, और यहाँ पर OH कहाँ लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ, क्योंकि ये कार्बन क्या है, कितने कार्बन से घिरा हुआ है, एक कार्बन से घिरा हुआ है। इस कार्बन को कहते क्या है, प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और इस समूह को क्या कहते हैं, आइसो समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो समूह कहते हैं। तो जब आप क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखने लगेंगे, तो कॉमन नेम लिखते समय सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आइसो क्या लिख देंगे, आइसो। अब लिखेंगे क्या, आइसो लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आइसो, आइसो। और अब आप क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, अगर 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। क्या लिखोगे, ब्यूटिल। आइसो क्या हो गया, ब्यूटिल। फिर क्या हो जाएगा, एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल क्या बन गया, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। और जब आप नामकरण करने लगेंगे, अब आप देखिएगा, अब क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाना है और OH को लेकर के, ऐसा आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पर
यहाँ से नंबरिंग, अब देखना यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग इधर से होगी जिधर से OH समूह को क्या होना चाहिए, सबसे कम नंबर मिले, लोवेस्ट पीरियडिटी मिले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, एक सॉरी यहाँ से नहीं बल्कि नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको एक नंबर, इसको क्या देंगे, एक नंबर देंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसको एक नंबर, इसको क्या देंगे, दो नंबर, और इसको क्या देंगे, तीन नंबर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कितने पर है, दो पर। सबसे पहले क्या करते हैं, साइड चेन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, साइड चेन को। तो साइड चेन है कितने पर, दो पर लगी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू। टू है क्या, ये मेथिल है। टू पर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ, तो लिखेंगे क्या, टू मेथिल। क्या लिखेंगे, टू मेथिल हो गया है। और फिर आगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक दो तीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तीन हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। फिर क्या, एकल बंध के लिए एन, और आल कितने पर, वन पे लगा है तो वन आल करो, चाहे प्रोपेनॉल कर दोगे फिर भी नेम वही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा इसका नामकरण। इसी प्रकार से और आगे जो है आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, CH3, आपका क्या है, CH2 टेकन थ्राइस, फिर आपका क्या है, CH2OH है। तो ये क्या है, लीनियर। ये क्या है, लीनियर है ना, लीनियर है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तीन यहाँ दो यहाँ, तीन दो पांच, कुल कार्बन 5 है, तो इसे क्या लिखेंगे, नॉर्मल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉर्मल। और क्या है, अगर 5 है तो पेंटिल बनेगा। क्या बनेगा, पेंटिल बनेगा। तो इसे लिखेंगे क्या, नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल। और IPAC लिखेंगे तो क्या बनेगा, IPAC में क्या होगा, सीधा आप लिखेंगे क्या, पेंटेनॉल। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पेंटेनॉल लिखेंगे, या पेंटेन वन ऑल कर देंगे, फिर भी इसका नेम बन जाएगा। देखिए अब कुछ और कंपाउंड आपको बताते हैं। तो मान लीजिए सेचुरेटेड था, आपको जो है, हाँ आपको ऐसे कंपाउंड बता देते हैं, जैसे आइसो हो गया, किसे टर्शियरी कहेंगे, किसे टर्शियरी कहेंगे। आप देखना, ये कंपाउंड ये है, यहाँ पर एक कंपाउंड ये है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अब इसे क्या कहें, इस कार्बन को क्या कहेंगे मित्रों, इस कार्बन को कहेंगे क्या, यहाँ पर आप देखिए ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से घिरा है, तीन कार्बन से। कितने कार्बन से घिरा हुआ है, तीन कार्बन से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से घेरे हुए हैं। तो तीन कार्बन से घेरा है, इसलिए इसे कहेंगे टर्शियरी। क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। इसे आप कहेंगे क्या, टर्शियरी। ऐसे लिखेंगे टर्शियरी। फिर आगे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। आगे क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल, तो बन जाएगा क्या, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बन गया, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। और IPAC जब लिखने लगेंगे तो आपको बताया गया, हमेशा क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला आप कैसा बनाना चाहते हैं, चाहे आप सीधा ऐसे बना लो, चाहे ऐसे करके बना लो, चाहे ऐसे करके बना लो, चाहे जैसे बनाओगे। मैं ऐसे सीधा आपको बना देता हूँ सरलता के लिए, कि यहाँ पर ये क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई, तीन कार्बन की। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, चाहे ऊपर से कर लेना चाहे नीचे से कर लेना, नंबरिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर नंबर 2 और यहाँ पर नंबर 3। अब आप देखना, तो हो क्या रहा है, आपका कॉमन नेम तो लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर बेटा दो पर क्या है, मेथिल भी है, दो पर आल भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पूर्व लग्न को लिखेंगे, मेथिल को पहले लिख देंगे। मेथिल कितने पर है, आपका 2 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 मेथिल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न को लिख देंगे 2 मेथिल। दो पर मेथिल था तो लिख दिया क्या, 2 मेथिल। अब आगे क्या है, नंबर ऑफ क्या है, रूट वर्ड कितने हैं, रूट वर्ड कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो 3 को क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। और क्या है, बंध कैसा है, एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो क्या बन गया, आपका बन गया क्या, 2 मेथिल प्रोपेन। क्या बन गया, 2 मेथिल प्रोपेन बन गया। और आगे देखना, आल कितने पर है, आपका है 2 आल। 2 पर आल था, इसलिए क्या क्या कर दिया गया, 2 पर आल लगा दिया गया। इस प्रकार से बन गया क्या, आपका बन गया क्या, आपका बन गया क्या, आपका बन गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। एक चीज और करें, यहाँ पर अगर इसको चेंज कर दें थोड़ा सा, यहाँ पर एन, तो आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। यहाँ पर एन लगा हुआ है ऐसा। ये क्या है आपका, ये आपका है, ये आपका है प्रीफिक्स। क्या है आपका प्रीफिक्स, ये आपका क्या है, रूट वर्ड। क्या है आपका, रूट वर्ड। और ये आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स।
और ये आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। ये कैसे थे, ये आपके क्या थे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थे। जैसे मान लीजिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें, डाईहाइड्रिक में जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, है कि नहीं, एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब आप देखना, हम जो है और आपको जो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बताते हैं। रुको भैया। तो आप जानते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्या है, CH2 और फिर क्या है आपका CH2 है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकाल, या इसे कहते क्या है, एथिलीन ग्लाइकाल। क्या कहते हैं, एथिलीन, और क्या कहा जाता है, ग्लाइकाल। इसका ये कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकाल, क्योंकि जब यहाँ से OH नहीं रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, क्या बन जाएगा, एथिलीन। अब यहाँ से क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक करा दिया गया है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकाल। क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकाल कहते हैं। अब आप देखना, और इसका IPAC लिखेंगे तो IPAC कैसे लिखेंगे, IPAC में सेम है, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और है क्या, अगर है 2 कार्बन तो इसे लिखेंगे क्या, सॉरी 2 कार्बन है तो आप लिखेंगे क्या, 8 है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, रूट वर्ड है। और कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है, अगर एकल बंध है तो एकल बंध के लिए मैंने आपको बताया प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, इन, एथेन हो गया। अब आप देखना आगे क्या है, 1 और 2 पर, 1 और 2 पर, 1 पर भी है और 2 पर है 1,2 डाई, क्या हो गया, आल, तो बना क्या, इथेन 1,2 डाई आल, इथेन 1,2 डाई आल बन गया, क्या है, IPAC नोमेनक्लेचर। अगला देखना, इसी प्रकार से आपका क्या है, CH2OH, फिर आपका क्या है, CHOH, फिर आपका क्या है, CH3 है। इसे आप अगर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे क्या, प्रोपिलीन। क्या लिखेंगे, प्रोपिलीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपिलीन। क्या कहा जाता है, प्रोपिलीन कहा जाता है। अब आगे बना क्या है, प्रोपिलीन ग्लाइकाल, क्या बन गया, प्रोपिलीन ग्लाइकाल बन गया, है ना, ये है प्रोपिलीन ग्लाइकाल, इसका कॉमन नेम। IPAC नेम जब लिखोगे तो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसे लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्या, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन, सीधा 1 2 3। अगर 1 2 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप, एकल बंध के लिए एन लगा दिया, और 1 पर और 2 पर क्या है, 1,2 डाई आल, इस प्रकार से बन गया क्या, प्रोपेन 1,2 डाई आल। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएं, आपका क्या है, CH2, फिर आपका क्या है, CH, फिर आपका क्या है, CH2, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर आप देखना, इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्लाइकाल कहा गया था, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहा जाता है। इसका कॉमन नेम क्या लिखा जाता है, तो ग्लिसरॉल लिखा जाता है। ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये आपका कैसा था, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये कैसा है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। जब IPAC लिखने लगेंगे, IPAC में कुछ नहीं करना है, सीधे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3। अगर 3 कार्बन है तो क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे क्या, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप लिखा। और आप देखना, अब जो है बंध कैसा है, यहाँ पर सब कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए सफिक्स जो प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है, एन, एन लगता है। अब आगे देखना, आगे क्या हो रहा है, 1 पर भी, 2 पर और 3 पर, सब पर जो है क्या लगा हुआ है, 1 पर, 2 पर और क्या है, 3 पर। 1 पर भी लगा हुआ है OH, 2 पर भी OH लगा हुआ है, 3 पर भी OH लगा हुआ है। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर इसका जो नेम होगा, यहाँ पर प्रोपेन तो लिख ही दिया है। अब 1 पर कार्बन है, 2 पर कार्बन, सॉरी 1 पर OH है, 2 पर OH है और 3 पर OH है। यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे 1 2 3, फिर लिख देंगे क्या, ट्राई ऑल। तो इस प्रकार से प्रोपेन हो गया 1 2 3 ट्राई ऑल। क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल हो गया। इसी प्रकार से जो है पॉलीहाइड्रिक रहेगा, बहुत से जितने रहे उसी प्रकार से हम उसका नामकरण कर लेंगे।
अब देखिएगा कुछ ऐसे जो है एल्कोहल का नामकरण बताएंगे जो अनसेचुरेटेड है। असंतृप्त एल्कोहल का नामकरण हम कैसे करें, असंतृप्त एल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखो मित्रों, जैसे असंतृप्त एल्कोहल है, असंतृप्त एल्कोहल है, असंतृप्त एल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे। असंतृप्त में सबसे पहले देखना ये वाला जो है सबसे सरलतम आपका क्या है, असंतृप्त एल्कोहल, जैसे CH2 है, CH है, फिर आपका क्या है OH है, ये आपका है असंतृप्त एल्कोहल। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है, स्पेशल होता है, इसे कहा जाता है विनाइल। क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं एल्कोहल। कॉमन नेम इसका क्या है, विनाइल एल्कोहल है। वाइनिल भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वाइनिल। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको जो है विनाइल लिखा हुआ मिलता है। तो ये क्या है, विनाइल एल्कोहल है, इसे हम वाइनिल भी कहते हैं। और जब आप क्या करेंगे, आईपीएसी लिखने लगेंगे, तो आईपीएसी में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसे क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। और आप देखना डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है, प्राइमरी सफिक्स इन लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इन। तो क्या बना, एथीन बना। अब यहाँ से इसका क्या करना है, ई, एथीन है, इसका ई हटाना है। और OH के लिए क्या लगाना है, ऑल लगा देना है। तो एथीन इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। या इसको जो है 1 आल करोगे, है ना, इथेनॉल अगर है, इथेनॉल है, तो OH हमेशा क्या होगा, प्राइमरी कार्बन पर ही रहेगा, जिधर रहेगा उधर क्या हो जाएगा, प्राइमरी आपका बन जाएगा। अब आप देखना इसी प्रकार से आपका क्या है, CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या है, CH2 है, और फिर OH है। ये कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं क्या, एलिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, एलिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिल, इसे कहा जाता है एलिल। फिर क्या कहेंगे, एल्कोहल, इसे क्या कहेंगे, एलिल एल्कोहल कहते हैं, है ना। क्यों एलिल कह रहे हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता तो क्या बन जाता, प्रोपेनिल। क्या बन जाता है, प्रोपेनिल बन जाता। लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन ना निकल करके यहाँ से निकला हुआ है, इसलिए इसे कहा जा रहा है क्या, एलिल एल्कोहल। क्या कहा जा रहा है, एलिल। ये पूरा समूह ही कहलाता है एलिल ग्रुप। क्या कहलाता है, एलिल ग्रुप। अगर OH ना रहता तो इसे क्या कहते, एलिल। क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं। अब एलिल से लगा हुआ क्या है, OH है, तो इसे कहेंगे क्या, एलिल एल्कोहल, इसका क्या है, कॉमन नेम है। लेकिन जब आईपीएसी लिखने लगेंगे तो आईपीएसी में आपको बताया गया है कि हमेशा क्या किया जाता है, आप हमेशा क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसे क्या मानते हैं, क्रियात्मक समूह। इसे क्रियात्मक समूह मानेंगे। तो एक पर है OH, एक कार्बन, इसे क्या कहेंगे, 2 कार्बन, इसे क्या कहेंगे, 3 कार्बन। अब आप देखना, अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कुल 3 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो रूट वर्ड कितने हो गया, 3 कार्बन का। जब रूट वर्ड 3 कार्बन का हो गया है तो इसे क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे मित्र। ठीक है। अब प्रोप हो गया है, 2 पर इन लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, 2 इन। तो क्या हो गया, प्रोप 2 इन हो गया। क्या हो गया, प्रोप 2 इन हो गया। इसका ई हटाओ, और 1 पर क्या लगा है, ऑल, तो 1 ऑल। अब आप देखना, अब आपको समझ में आएगा, थोड़ा अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पर इन, इन जो है क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स है। आल जो है आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस प्रकार से प्रोप 2 इन हो गया। या इसे लिखोगे क्या, या इसे लिख सकते हो क्या, 2 प्रोपीन, 2 प्रोपीन हो गया। और क्या लिखोगे, 1 आल हो गया, 2 प्रोपीन 1 आल। इस प्रकार से ये हो गया। आगे एक कंपाउंड और देखोगे इसी प्रकार से। यहाँ पर क्या है आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर आपका क्या है, CH2 है, और यहाँ पर OH है। तो बेटा इस समूह को क्या कहा जाता है, इस समूह को कहा जाता है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे मेरा पिछला वीडियो, आप जो है अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप पीछे से जा करके आप देख लीजिएगा, शुरू से जितने वीडियो पढ़े हुए हैं पूरा का पूरा आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो है जब पीछे आप जा करके देखोगे तो आपको एल्किल ग्रुप के बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया है कि क्या होता है, प्रोपार्जिल है। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉमन नेम इसका क्या होता है, प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल क्या होता है, प्रोपार्जिल होता है। तो ये समूह कहलाता है प्रोपार्जिल समूह। और OH लगा होता है तो क्या कहते हैं, प्रोपार्जिल एल्कोहल। क्या कह देंगे, प्रोपार्जिल एल्कोहल कहेंगे। और बेटा जब आईपीएसी लिखने लगेंगे, क्या लिखने लगेंगे, आईपीएसी लिखने लगेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 और 3। अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है क्या लिखेंगे,
प्रोप, प्रोप लिखेंगे। और 2 पर क्या है, आइन है, 2 पर क्या है, आइन है, तो क्या लिखेंगे, टू आइन। तो हो गया क्या, प्रोप टू आइन। और 1 पर आल लगा हुआ है, इसका ई हटाओ और 1 पर आल लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 आल। तो हो जाएगा क्या, प्रोप टू आइन 1 आल, या इसे क्या कहेंगे, 2 प्रोपाइन और 1 आल। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। अब आगे देखना मित्रों, जैसे जो है साइक्लिक क्या हो जाए, आपका क्या आ जाए, साइक्लिक एल्कोहल हो, साइक्लिक एल्कोहल हो तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लो, है ना, साइक्लो एल्केनॉल कहा जाता है। जैसे एल्केन था तो क्या कहा गया था, एल्केन को क्या कहा गया था, एल्केन को कहा गया था, है ना, एल्केन को कहा गया था एल्केनॉल। इसी प्रकार से अगर साइक्लिक एल्कोहल रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, साइक्लो एल्केनॉल कहा जाएगा, साइक्लो एल्केनॉल कहा जाएगा। अभी आपको बताते हैं कैसे इसका जो है एल्केनॉल नाम होगा, है कि नहीं। अब आप देखें, अब आप देखें, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपके सामने, यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। अभी आप देख रहे हैं एक ऐसा है आपका क्या है, ये आपका क्या है, साइक्लो, साइक्लो, और है क्या ये, प्रोपेन। क्या है ये, साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो प्रोपेन है, पेन ईएन पूरा लगा देते हैं, क्या है, साइक्लो प्रोपेन है। अब यहीं पर OH लगा देता हूं तो क्या होगा, अब आप देखना, साइक्लो प्रोपेन तो था, ठीक है, अब यहाँ पर OH लग गया है तो ई इसका हटाओगे और आल लगा दोगे, क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार से और आगे देखना, आगे इसी प्रकार से और देखना, और आगे इसी प्रकार से देखोगे, यहाँ पर क्या है, ये जो है ये कंपाउंड है ना, यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, इसे सेम एज क्या कहेंगे, जैसे ये क्या था, साइक्लो, ये भी क्या है, साइक्लिक मैनर में है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लो लिखोगे, क्या लिखोगे, साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो साइक्लो हेक्स हो गया। अब एकल बंध के लिए क्या लगाएंगे, एन, तो साइक्लोहेक्सेन, और OH के लिए ऑल लगा दिया तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों जो है एल्कोहल का नामकरण किया जाता है। आज जो है समय अब हमें इशारा कर रहा है कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त करनी चाहिए। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, और इससे संबंधित कुछ जो है एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे। नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तब तक जो है हम आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान दिलाते जाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को क्या करिए, जोड़िए जिससे उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।